उत्पन्न एकादशी की व्रत कथा सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा कर मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, उसे सुनो। इससे तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। 10वीं तिथि को सायंकाल भोजन के पश्चात अच्छी प्रकार से दातुन करे, ताकि अन्न का अंश भी मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, अधिक न बोले, ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान का ध्यान करें। सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र शुद्ध होकर जल से स्नान करें। भगवान से प्रार्थना करते हुए यह प्रण करें कि हे प्रभु, आज मुझे पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा धर्मभ्रष्ट व्यक्ति से मैं दूर रहूंगा, किसी प्रकार का संवाद न करूंगा। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का श्रृंगार करें। रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात्रि भजन, कीर्तन, सत्संग आदि करते हुए जागरण करें। कुछ जाने अनजाने पाप हो गए हों, उनकी क्षमा प्रभु से मांगे। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों का महत्व समझना चाहिए। जो मनुष्य विधि के अनुसार एकादशी का व्रत किया करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने के पश्चात जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यक्तिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितृ तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य फल सर्वाधिक होता है, जो सबको तृप्त कर देता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल प्राप्त होता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को आधा ही फल प्राप्त होता है। परंतु निर्जल एकादशी व्रत करने का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बतलाया। फिर यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, इसका कारण बतलाइए।